हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग बूट में ही नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हालांकि आपका क्या कहते हैं डेवलपमेंट टाइम पे तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बट हाँ प्रोडक्शन टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुएटर। और इसके साथ साथ लॉम्बॉक डिपेंडेंसी हम एक ऐड करके भी चलाएंगे। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में नहीं कर पाया था क्योंकि हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो हम लोग उठाते हैं जो डिपेंडेंसी हमारी कहाँ पे है वर्ड में, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ये एक्चुएटर हमारा है, उससे पहले हम लॉम्बॉक डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डेव टूल भी डाल देते हैं, दोनों ही देखते हैं इसका कुछ इफेक्ट आता भी है या नहीं। ठीक, टेस्ट से ऊपर डालते हैं। अभी हम लोग वेब केवल वेब ही डिपेंडेंसी यूज कर रहे थे, नहीं वेब एपीआई स्वैगर भी यूज कर चुके हैं। और अब दो डिपेंडेंसी और ऐड हो जाएंगी। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा ये काफ़ी भर जाएगा पेज अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपको नहीं दिख रही क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जब सारी चीज़ें पढ़ जाएंगे तो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर इसमें। ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारी एपीआईज काफ़ी सारे कंट्रोलर्स होंगे। तो ये मैंने दो डिपेंडेंसी ऐड किया है, डेव टूल का और ये हमने लॉम्बॉक का। ठीक है, लॉम्बॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार इसको इंस्टॉल। इसके साथ साथ में एक्चुएटर की भी डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम एक्चुएटर पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ये कहाँ पे हमारा चल गया, एक्चुएटर पढ़ने वाले हैं। तो स्प्रिंग बूट का स्टार्टर एक्चुएटर हमारा डायरेक्ट जो हम क्या कहते हैं स्टार्टर जो एपीआई स्प्रिंग इनिशियलाइजर है वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है तो स्टार्टर में जाएंगे इनिशियलाइजर में, तो वहाँ पे आपको एक्चुएटर मिल जाएगा। ठीक है, बट मैंने तो आपको तो इस तरीके से मैंने तीन डिपेंडेंसी ऐड कर ली है। ठीक, और तीनों हम लोग देखेंगे। पहले एक बार बिल्ड कर लेते हैं, तब तक हमारा चलेगा डिस्कशन थोड़ा। ठीक, प्रॉब्लम टर्मिनल। तो एक्चुएटर एक्चुअली होता क्या है, लॉम्बॉक मैंने बताया आपको कोई भी सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको जो यहाँ तक कि आप बिल्डर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। बिल्डर का यूजेज मैंने आपको बताया और बिल्डर पैटर्न भी बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, तो बिल्डर पैटर्न यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो आपको समझ सकते हो कितना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेव टूल में मैंने आपको बताया बार बार ऑटो रिलोड मारेगा, रीस्टार्ट मारेगा। ठीक है, और तीसरा ये जो एक्चुएटर हमारा है, एक्चुएटर क्योंकि प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये। क्योंकि इसमें देखो आपने डिप्लॉयमेंट तो मार दिया, बहुत सी ज़रूरतें पड़ती हैं। आपने डिप्लॉयमेंट मारा लेकिन आपको पता नहीं था कि कौन से, मान लो कि बीच में सर्विस डाउन है, कोई एपीआई कोई डाउन सर्विस डाउन है, अप है सर्वर नहीं अप है, वो सारा पता करना है आपको। ठीक है, तो वो उसके लिए आपके पास में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है एक्चुएटर में। आप कोई भी यूआरएल हिट मार सकते हैं, जैसे हेल्थ चेक करनी है, इन्फो चेक करना है। ठीक है, ट्रेस आपको कोई भी बीन्स पता करनी है। ठीक है, या आपको कोई भी मैट्रिक्स चाहिए उसकी। ठीक है, अपडेट कैसा अप डाउन चल रहा है सर्वर। ठीक है, क्या कितना लोड है, तो इसको मॉनिटरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, इसके आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम स्प्रिंग क्लाउड में जाएंगे तो हिस्ट्रिक्स एक हम लोग पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्रिक पढ़ते हैं और हिस्ट्रिक डैशबोर्ड होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन जब यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिखती है प्रॉपरली कि किस तरीके से सर्विस हमारी यूज हो रही है, किस तरीके से लोड जा रहा है, क्या हमारा ग्राफ चार्ट बन रहा है। ठीक है, कॉलिंग का एपीआई का, तो उस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स भी मिल जाता है। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन भी होता है काफ़ी अदर अदर टूल से, प्रोमेथियस है जैसे कि। ठीक है, उससे हो जाता है। तो ये काफ़ी टूल्स हैं मॉनिटरिंग वाले, तो इसका इस वजह से हमें मोस्ट। और दूसरा एक ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है कि आपने कोई मान लो वर्जन कोई भी आप गिट यूज कर रहे थे। ठीक है, गिट का कोई भी रिपोजिटरी आपने इंस्टॉल, कोई भी रिपोजिटरी जो थी आपने डिप्लॉयमेंट मार दी, आपको पता नहीं कि कौन सी रिपोजिटरी आपने मारी थी। ठीक है, तो वो भी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता रहा हूँ,
ठीक है, सीक्रेट है एक तरीके से हमारा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि पूरा इन्फॉर्मेशन कि कौन को, इसके लिए थोड़ा आपको चेंज मारना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका रिपोजिटरी में, सॉरी क्या कहते हैं, ब्रांच, कौन सी ब्रांच से आपने सॉरी ये इसको आपने डिप्लॉयमेंट मारा था, ठीक है, तो वो वर्जन जो है आपको पता चल जाएगा, तो नेम भी पता चल जाएगा, ब्रांच नेम क्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से बेनिफिट्स करता है ये। बाकी हमारा देखो बिल्ड बन गया है, और इसमें आपको कुछ नहीं, देखो यहाँ पे कुछ भी एक्चुएटर में नहीं ऐड करना पड़ता, आपने सिर्फ छोटा सा काम किया, आपके पास में एक्चुएटर का फीचर अवेलेबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल है, जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है बैकस्लैश एक्चुएटर से शुरू होता है, ठीक, बैकस्लैश एक्चुएटर, फिर बैकस्लैश उसके बहुत सारे जो भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब कौन कौन से फीचर होते हैं, अनेबल भी करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्चुएटर में, तो डेफिनेशन के तौर पे आप पढ़ ले सकते हो, व्हेन वी पुश द एप्लीकेशन ऑन प्रोडक्शन मैनेजिंग द ग्रेजुअली बिकम्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू मॉनिटर द एप्लीकेशन बोथ व्हाइल द डेवलपमेंट फेज एंड और प्रोडक्शन फेज। मतलब डेवलपमेंट फेज में भी आप मॉनिटर कर सकते हो, यानी कि अगर आप सर्वर पे टेस्ट के लिए डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, बार बार, तो उसकी फिर वहाँ पे भी कर सकते हो। हालांकि डेवलपमेंट में कम यूज होता है, बट हाँ प्रोडक्शन में 100% यूज करना ही पड़ता है, ठीक, या इसका कोई अल्टरनेट आप ढूंढो। मॉनिटरिंग मैनेजिंग द एप्लीकेशन इट इंक्रीज, देखो यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्यों, क्योंकि आपको पता रहेगा ना क्या यूजेज है, क्या डाउनलोड है, अब कितना परफॉर्मेंस दे, कैसा दे रहा है सर्विस हमारा, तो उसी प्रकार से आप पहले से ही उसको सही तैयार रखोगे, ठीक है। डाउन टाउन रिड्यूस करता है इसका, ठीक है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, जो भी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्चुएटर, तो यहाँ पे एक्चुएटर डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है, जो कि मैं ऐड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखो क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, आराम से पढ़ लेना। मेन मेन जो है हम बता, जैसे हेल्थ हमारा है, इन्वायरमेंट चेक कर सकते हो, ट्रैश भी एक होता है बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, अनेबल नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारा देख सकते हो, क्वाड्स, मैपिंग, सेशन, शटडाउन, स्टार्टअप, बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता बहुत सारी चीज़ें सारी अवेलेबल नहीं होती हैं, बट आपको इसके लिए अनेबल करना पड़ता है अलग से, चाहे सारी एक साथ अनेबल कर दो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कैसे अनेबल करते हैं हम, यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी नोट करके रख रखा है, ये वाला, ठीक है, हम ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पे देखो मैनेजमेंट इन पॉइंट शटडाउन अनेबल, मतलब शटडाउन अनेबल भी कर सकते हो, इन्फो अनेबल कर सकते हो, इन जैसे कि यहाँ पे मैंने इन्फो अनेबल किया, मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो मैनेजमेंट ये इंड पॉइंट के बाद में आ जाएगा, इंड पॉइंट से चूंकि यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा, आपको दिख जाए, ठीक है। वैसे मुझे 22 का ही फॉर्मेट रखना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट पूरे में, हालांकि हेडिंग के लिए मैं थोड़ा बहुत बढ़ा देता हूँ, बट 22 हमारा टेक्स्ट होना चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो ये जो हमारा है, यहाँ पे मैनेजमेंट इन पॉइंट शटडाउन अनेबल टू कर सकते हो, इन्फो अनेबल, यहाँ पे मैनेजमेंट इन पॉइंट के अंदर इन्फो, कौन सा इन पॉइंट की बात करो, इन्फो इन पॉइंट की बात करो, उसको आप अनेबल करना चाह रहे हो। ऐसे मल्टीपल इंड पॉइंट्स को आपको एक साथ अनेबल करना है। यहाँ पे देखो मैनेजमेंट इंड पॉइंट्स, बहुत सारे इंड पॉइंट्स की बात कर रही है, वेब एक्सपोजर इंक्लूड, सारे को इंक्लूड कर दिया हमने, ठीक है। इंड पॉइंट मैट्रिक्स अनेबल ट्रू, मैट्रिक्स को अनेबल ट्रू कर दिया। यहाँ पे इंड पॉइंट्स अनेबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया, और यहाँ पे क्या है, इन्फो एक एक करके आप अनेबल कर रहे हो, इन्फो अनेबल करोगे या और जितने भी एक एक करके सभी को अनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देखो एस्टिक की जगह पे आप एक एक करके, दूसरा तरीका ये भी है, ये वाला, यही हमारे में सपोर्ट कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिक की जगह आप इन्फो डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एस्टिक नहीं डाला था आपने, तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्फो डाल सकते थे, ठीक है, या इन्फो कर कंट्रोल जेड, चलो मैंने पेस्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे चेंज करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक मारोगे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कौन से टैग से स्टार्ट हो रहा था, इंडेंटेशन ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है इसमें, और टैग्स जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का टैग हमारे पास कोई है भी नहीं इससे पहले, ठीक है, तो स्टार्ट भी नया ही होगा, ठीक है। यहाँ पे
मैनेजमेंट एंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप एस टी की जगह पे पहले पेस्ट मारते हैं, एस टी की जगह पे इन्फो भी कर सकते थे, कॉमा HEANTH हेल्थ भी कर सकते थे। देखा कोई भी इधर टाइप का नहीं दिखा रहा, तो इस तरीके से कॉमा और भी ऐड करने हैं, मान लो ट्रेस करना है आपको, या कॉमा मैट्रिक्स देखनी है, ठीक इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम एक्चुअली कंट्रोल जेड मार के वहीं पे जाते हैं और इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट मारते हैं। ठीक, रीस्टार्ट मारेंगे, हमारा चल गया। एक चीज़ मैं इसमें और दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा रहा है लॉम्बर्ग रिक्वायर्ड एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग, एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग। ठीक, यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश मारते हैं और इसको हम स्टॉप करके फिर एक बार स्टार्ट मार देते हैं। ठीक, तो अब हम एक काम और बता देते हैं, जो हमारा लॉम्बर्ग हमने डिपेंडेंसी डाला हुआ है उसका कुछ फ़ायदा कैसे लेना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ये हम सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर बनाया, ये सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, सेटर गेटर इनको चाहे तो आप हटा दो। ठीक, हटा दिया आपने, कितना छोटा हो, इतना कोड कम हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो बिल्डर पैटर्न, मैंने बोला था बिल्डर भी यहाँ पे अवेलेबल है, नो आर कंस्ट्रक्टर भी आप डाल सकते हो, ऑल आर कंस्ट्रक्टर भी डाल सकते हो, डाटा डाल सकते हो, सेटर गेटर जिसमें सारे कुछ होते हैं। ठीक है, तो डाटा, तो अब देखना हमारे पास कोई कंपाइल टाइम बग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो समझो सही है। ठीक है, क्योंकि सेटर गेटर हमने रिपो में यूज कर रखे हैं और अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो बग जरूर देगा। ठीक, बट यहाँ पे देखो कोई बग नहीं दिखा रहा, सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, आप डाटा की जगह, डाटा में चूंकि दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अगर नहीं डाटा यूज कर रहे थे यहाँ पे सेटर गेटर भी यूज कर सकते हो, सेटर यूज कर सकते हो, देख रहे हो, और गेटर यूज कर सकते हो। ये तो ये हमारे पास बेनिफिट्स इसका है, लेकिन टेस्ट केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि आप कवरेज पूरा कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए थोड़ा और काम करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िग फाइल डालनी पड़ती है, वो हम उस समय बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेस्ट केस लिख रहे होगे तो ये कवरेज सेटर गेटर का यहाँ पे कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, कवरेज कवर नहीं हो पाता है, पूरा कवरेज मतलब जैसे कि 90%, 90% आपको चाहिए, 100% चाहिए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा अलग सोल्यूशन होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाह रहे थे आपको, जो रिपो है हमारी यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बार बार देखो ये बनाया हुआ था। ठीक है, ये मैप EMP टेंस टू, ये मैंने बनाया था ना सेट करके, तो यहाँ पे मालूम क्या कर सकते थे, ये हम हटा दे सकते हैं। ठीक, इसको बिल्डर पैटर्न चूंकि हमारे पास है अब इस समय। ठीक है, तो बिल्डर पैटर्न में क्या होता है, डॉट सेटर, एक काम करते हैं डेटा हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा हटा देते हैं, गेटर डालते हैं। ठीक, अब देखो बग आ जाएगा, यहाँ बग तो ऑलरेडी है बट वहाँ पे भी आ जाएगा, डेटा में भी आ जाएगा बग। हमने फालतू की मॉल ले लिया, अपना टाइम बढ़ा दिया, बट डेटा में अगर जाएंगे कैश में, तो यहाँ पे हमने तो कंस्ट्रक्टर यूज किया था, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे अब देखना गेटर, क्योंकि हमने सेटर हटा ही दिया है ना, तो हमारा गेटर केवल यहाँ पे है, और गेटर के साथ में एक्चुअली मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे चूंकि हम एम्प्लॉई, हमारे पास इंस्टेंस है। ठीक है, और उसी इंस्टेंस में हम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बिल्डर पैटर्न यूज नहीं कर पा रहे, हमें अलग से बनाना होता तो कर सकते थे, उसका मैं अलग बता दूंगा आपको। तो इसके लिए मुझे कंट्रोल जेड सेटर गेटर की जगह डेटा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा रखोगे यहाँ पे तो कंट्रोल जेड यहाँ पे कर दो, ये बस सही है। बट आप बिल्डर पैटर्न यूज कर सकते थे, मान लो आपके पास में ये क्लास है डॉट बिल्डर, देख रहे हो ये दिख रहा है ये, और अब डॉट करके आप ईमेल आईडी नेम ऐसे करके सेट कर सकते थे। बट यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट हमें बनाना नहीं ना, वो ऑब्जेक्ट जो है उसी ऑब्जेक्ट में हमें सेट कराना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो सारा कुछ
फिर हम दोबारा से रिस्टार्ट मार देते हैं, इसको चेंजेज हुए होंगे कुछ। प्रॉपर्टी हमने ऐड ही कर दिया है और हमारे हिसाब से अब मेरा ये चल जाना चाहिए, ठीक है, इन पॉइंट से चलना चाहिए। तो ब्राउज़र पे चलते हैं हम लोग, ये हटाते हैं। यहाँ पे जो मेरा ब्राउज़र था, यहाँ पे जो बेस यूआरएल ये है, फिर हम एक्चुएटर करते हैं, ठीक, एक्चुएटर ही मारते पहले, ठीक, चलता होगा तो चल जाएगा। देखो एक्चुएटर में कौन कौन से इन पॉइंट्स हैं आपके अनेबल्ड है, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। इन्फो, इन्वायरमेंट, लॉगर, सब कुछ दिख रहा है, मैट्रिक्स, ठीक। अब मैट्रिक्स के लिए देखो यहाँ पे ये यूआरएल दिखा रहा है, ठीक। आप यहाँ से हिट मार सकते हो, नहीं मार सकते हैं हम, क्योंकि ये उस टाइप का नहीं है, ठीक। यहाँ पे जाओ, इसको हिट मारोगे, ये सारी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ठीक। जेबीएम के बारे में जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, मोस्टली पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम है उसके बारे में बताता है, कितना इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या मेमोरी साइज है, क्या कितना यूजेज है, कि कौन सा सर्विस कितना एपीआई यूज कर रहा है, ठीक, वो सारा कुछ बताता है। और ये इसके बाद में जैसे कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हेल्थ वाला हम देखते हैं, ठीक है। हेल्थ वाला ये देखते हैं, हेल्थ में क्या दिखाता है। हेल्थ में तो अप ही दिखाएगा क्योंकि हमारा सर्वर अप है, ठीक है, ये अप दिखा रहा है। इसके बाद में हमारे पास में बीन्स में देखना है क्या क्या दिखाता है। जितनी भी इसने बीन क्रिएट की हुई, स्प्रिंग ने जो क्रिएट किया है वो भी दिखा देता है, ठीक है। आपकी जो क्रिएट हुई है वो तो दिखाएगा, बट अदर भी क्रिएट हुई है वो भी दिखाएगा। कंट्रोल एफ ई एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय, ये क्या होगा, ठीक। तो इसके बाद में अब देखो इसका यूआई सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे यूआरएल के मार के आप देख सकते हो, ठीक। अगर यूआई आपको चाहिए तो आप इसको किसी न किसी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक, इससे कर सकते हो। बहुत सारे टूल हैं, जैसे मैंने प्रोमेथियस बताया, प्रोमेथियस बोलते हैं, और या और भी टूल होते हैं काफ़ी, मैं बताऊंगा, मुझे याद नहीं है इस समय। या मैंने स्टिक्स डैशबोर्ड आपको बता ही दिया है, स्टिक्स यूज करते हैं, लेकिन उसका हम स्टिक्स इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी रहता है उसमें, ठीक है। इन्वायरमेंट में देखना है, इन्वायरमेंट अभी हम इन्वायरमेंट क्योंकि हमने प्रोफाइलिंग किया ही नहीं है तो ये भी हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक। इसी को हम जब आगे चल के हिट मारेंगे तब आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। सर्वर कोड देखो दिखा रहा है ये, बाकी आपको प्रॉपर्टी, वर्जन, वेंडर, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि हमारा ये कैसा वर्क कर रहा है, ठीक। तो आई थिंक आगे चलते हैं। इसमें तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्वैगर मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक। टाइम अभी है थोड़ा, 5 बजे तक मैं बता देता हूँ, ठीक। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा अब एक्सेप्शन है, मान लो थ्रो कर, मान लो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है, एक्सेप्शन आने के जहाँ पे भी चांसेस हैं वहाँ पे आप उसको हैंडल करोगे, ठीक है। मोस्टली डेटाबेस लेयर से जो भी हमारा मान लो डीबी लेयर से इशू आ सकते हैं, बहुत सारी एक्सेप्शन आ सकती हैं, ठीक है। उनको आप सर्विस लेयर पे मोस्टली कैच ही कर लो, कैच करके वहाँ पे आप रीथ्रो करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सर्विस लेयर, हमारे कंट्रोलर लेयर में चाहे तो कंट्रोलर लेयर में भी कर सकते हो, ठीक, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर यहाँ पे हैंडल कर लोगे तो फिर आपको रिस्पॉन्स प्रॉपरली यहीं पे जनरेट कर लोगे, फिर आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की जरूरत ही क्या रहा, ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे कि हमारा सर्विस है, ठीक, कई जगह पे आपको एक्सेप्शन मिले ही थी। कहाँ गया हमारा सर्विस लेयर,
कॉन्फ़िग हो गया, डाटा मॉडल रिपो। क्या हमने सर्विस का पैकेज नहीं बनाया था क्या? सर्विस का पैकेज ही नहीं बनाया हुआ। लेयरिंग कर रहे हैं तो फिर अच्छे से करो, ठीक है। यहाँ पे सर्विस लेयर है, ठीक है। रिफैक्टर हो जाएगा तो अच्छा है, बग नहीं आएगी, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिफैक्टर करके डालोगे तो यहाँ पे देखो कोई बग भी नहीं आया, ऑटोमेटिकली सारा मैनेज कर लिया, जहाँ इंपोर्ट था सारा कुछ चेंजिंग हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, ये हमारा सर्विस लेयर है, यहाँ पे जाएंगे, इसमें हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, ठीक। अब हमारे पास कौन कौन सी एक्सेप्शन आ रही थी? इम्प्लॉई, अगर मान लो आईडी पास किया, इम्प्लॉई नहीं मिला उसमें, ठीक। तो इम्प्लॉई नॉट अवेलेबल, ठीक है, इम्प्लॉई नॉट अवेलेबल। एक और पैकेज बना लो यहाँ पे, या एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक। एक्सेप्शन, मैंने क्लास बना दिया यार, मुझे पैकेज बनाना था, पैकेज यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी हम डिलीट मार देते हैं, नई क्लास बनाते हैं, डिलीट मार के यहाँ पे आएंगे एक्सेप्शंस में, न्यू क्लास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, ठीक। इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, एक ये क्लास बना लो, ठीक, एक ये बना लो। बट इनवैलिड वाला तो यहाँ पे केस नहीं चलेगा, अगर स्ट्रिंग टाइप होता तो उसमें इनवैलिडिटी हम चेक कर सकते थे, यहाँ पे हमने आईडी को तो इंट मान रखा है तो इनवैलिडिटी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी नॉट फाउंड, एक तो ये हो गया, दूसरा हमने मान लिया एम्प्लॉई अवेलेबल, ठीक है। एक तो ये हो गया, मान लो एक भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सारे एम्प्लॉय डिलीट हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हो नो एम्प्लॉय अवेलेबल, ठीक है, कोई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक। इस तरीके से तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड हो गया। एक ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम किस टाइप के एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन मैं चेक्ड एक्सेप्शन बनाना या अनचेक्ड बनाना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, या पार्शियल चेक्ड बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रन टाइम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। क्या मैं कर रहा हूँ, क्लास हमारा है स्टैंड रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक। यहाँ पे हमने रन टाइम एक्सेप्शन को स्टैंड किया, पब्लिक ये बनाया, और आप एक और बना लो विद स्ट्रिंग मैसेज, ठीक। इस तरीके से पास कर सकते हो। और रिस्पॉन्स हमें क्या रिटर्न करवाना है इस केस में, मान लो कोई बग आता है तो उस केस में रिस्पॉन्स क्या रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो स्टेटस कोड ही भेजते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड बोला, ठीक है। तो कौन सी एम्प्लॉय आईडी भेजी थी, यहाँ पे तो मैसेज भी देखो रिटर्न हो, मैसेज भी चला ही जाएगा, स्टेटस कोड, मैसेज या आईडी, ठीक है। तीनों चीज़ें अगर आपको भेजनी है
वो भेज सकते हो। बट केवल एक्सेप्शन से भी काम चल जाएगा, अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक। और तो अब हम लोग चलते हैं सर्विस लेयर पे, और सर्विस लेयर में हमारा गेट ऑल एम्प्लॉय है, इसको भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच में डालेंगे, ठीक। अलग अलग प्रकार से करेंगे, ट्राई कैच में डालेंगे, और चूंकि हमारा ये रिटर्न करेगा इस टाइप का, एक काम और कर सकते हो, मालूम क्या? अभी हम कुछ नहीं बताते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू नल, ठीक। मैं ये सोच रहा था, अगर मान लो ज़्यादा लंबा कोड नहीं करना है आपको, क्योंकि आप चाह रहे हो, सोच रहे होगे कि यहाँ पे लाइनिंग भी ज़्यादा हो गई, ठीक, तो यहीं पे रिटर्न मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन जो हमारा है, ठीक, ये हैंडल कर लिया आपने, और यहाँ पे आप क्या करोगे, th थ्रो कर दो, न्यू नो एम्प्लॉय, क्लास का नाम क्या है, क्लास में क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नो, ऐसे करके कुछ भी मैसेज दे सकते हो, ठीक। ठीक, ये वाला, तो इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। इसके बाद में हम यही ट्राई कैच कॉपी करते हैं, वो तो नहीं करेंगे, बट यहीं पे अलग बना लेते हैं, ठीक, कोई दोबारा इतना मेहनत का काम नहीं है। एम्प्लॉय बाई आईडी हम निकाल लें, ठीक है, ट्राई, अब पता नहीं कॉपी किया था हमने कि नहीं किया था, ठीक है। सारी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन है उसको कैच कर लो, ठीक। तो ये जो थ्रो मारा मैंने, तो फिर से थ्रो यहाँ पे भी मार दो, थ्रो न्यू ई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, मान लो ये आप एम्प्लॉय आईडी की तरफ पास करें, तो एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी तो एम्प्लॉय कहाँ से होगा, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, देयर इज नो एम्प्लॉय विथ दिस आईडी, ठीक, इस तरीके से आप मैसेज भेज सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप मान लो ऐड करने जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सेम एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्राई एक्सेप्शन, सॉरी कैच करना है, कैच एक्सेप्शन ई थ्रो न्यू एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, एम्प्लॉय एग्जिस्ट
with this with employee id, employee exists with given employee id in ऑब्जेक्ट। ठीक, जो भी ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय आईडी आपने पास किया है, मतलब एम्प्लॉय एग्जिस्ट विद गिवन एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक, पास्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारी क्लास है ये हमने बनाई नहीं है, तो क्लास इसको हमें बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना है, कौन से पैकेज में बनाना है? सर्विस लेयर में तो बनाना नहीं है, एक्सेप्शन में बनाना है आपको। ठीक, एक्सेप्शंस में आप बना दो वो क्लास। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर देखो बन गया, बट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको बना देना है ऑलरेडी से। सेम कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पेस्ट मार दो। ठीक, देखो यहाँ पे थ्रोवेल हमने यूज किया था, थ्रोवेल भी यूज कर सकते हो। थ्रोवेल से क्या होता है, थ्रोवेल से एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन से रन टाइमिंग। रन टाइम जो है ये बिल्कुल अनचेक्ड एक्सेप्शन है, और थ्रोवेल हमारा पार्शियल कह सकते हो, पार्शियल चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या बता रहा, थ्रो न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? अच्छा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन दिखा रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। अदर में क्यों नहीं दिखाया फिर? क्योंकि पार्शियल चेक्ड है आई थिंक, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना, अनचेक्ड, देखो चेक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, उनको कोई फोर्स नहीं करता है हैंडल करने के लिए। ठीक है, और चेक्ड एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम इसीलिए रन टाइम बनाया था। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगी। ये एकदम से ब्लर क्यों दिखा रहा है कलर? अच्छा, नेवर यूज है, कोई दिक्कत नहीं, नेवर यूज टाइमर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने एक एक्सेप्शन बना दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे अपडेट में आएंगे। अपडेट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो ये अपडेट करोगे बाय आईडी ओनली। ठीक है, बट अगर आईडी रिकॉर्ड ही नहीं फाउंड हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो, तो अपडेट ही क्या करोगे? ठीक है, तो ये वाला हम एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, ये वाला हम पास कर सकते हैं। ठीक, अपडेट में ये वाला हम पास कर सकते हैं, और ये बीच लाइन जो है इसको हम, मतलब एक्सेप्शन हमारा सेम ही है। ठीक, इसलिए आप जो अपडेट कर रहे हो फॉर्म में जो डेटा डाला है वो आईडी की थ्रू, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम अपडेट करते वक्त आईडी को मैच करा नहीं रहे थे। ठीक है, बट आगे हम स्टैंडर्ड बनाएंगे तो उसमें कराएंगे मैच। ठीक है, कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। आप अपडेट कर रहे हो वैसे ही यूं ही अपडेट कर दोगे क्या? बट शायद मैंने पहले गेट किया था। ठीक है, गेट करने के बाद ही किया था आई थिंक। अब डिलीट करने के लिए आईडी अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो डिलीट क्या करोगे? नहीं कर सकते हो, उसमें भी यही मार दो। 5 बजने जा रहा है भाई। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया, हम हालांकि एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा कर नहीं पाएंगे। ठीक, बट इतना है कि हम बेस क्रिएट कर दे रहे हैं, जिससे कि हम दूसरे लेक्चर में प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। अब यहाँ पे देखो, आप डिलीट में जाओगे, अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं मिली तो आप कर क्या रहे हो? यहाँ पे एक्सेप्शन कोई थ्रो हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय गेट किया, गेट जीरो टू लिस्ट एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे आपने मैच कराया। अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आया, टू लिस्ट करोगे, गेट जीरो करोगे, एक्सेप्शन थ्रो मार ही देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और ये जब एक्सेप्शन मारेगा थ्रो तो हमारा ये वाला कैच कर लेगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट में क्या कर रहे हैं हम लोग,
अपडेट में हमने क्या किया है कि डायरेक्टली स्ट्रीम करके हमने अपडेट, मुझे कहीं तक सही नहीं लग रहा है, मालूम क्यों? अपडेट कर रहे हैं जो एम्प्लॉय जो है हमारा, गेट कैच एम्प्लॉय लिस्ट से लिया और उसमें हमने किसको अपडेट किया है भाई? हम तो सभी को अपडेट कर देना, ये देख रहे हो गलत है, हमने टेस्ट नहीं किया, नहीं तो पहले से गलती पकड़ी जाती है। स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम कुछ नहीं, यहाँ पे नंबर एक तो एम्प्लॉय जो लिस्ट है यहाँ पे डॉट डॉट गेट करो लिस्ट से, नहीं फिल्टर मारना पड़ेगा आईडी के थ्रू, फिर हम उसी को अपडेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रीम फिल्टर मारना पड़ेगा, स्ट्रीम बना रहने देते हैं फिर तो। स्ट्रीम इसको हम अभी कॉपी मार लेते हैं, ठीक। यहाँ पे मैप की जगह मैप में भी कर सकते हो, बट इसमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक। ये जो हमारा है एम पी हम जो कर रहे हैं इसको कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा। इफ बट अगर नहीं मिलता है कोई भी, मान लो पूरा रिकॉर्ड मैच कर गया नहीं मिला, तब क्या करोगे? हम मैच तो कर लेंगे, अगर हम एग्जिस्ट करता है तो अपडेट करोगे, नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं अपडेट करोगे, बट एक्सेप्शन भी थ्रो नहीं कर पाओगे ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगा। या फिर हम मैच वाला पहले फॉलो कर लें, ठीक है। इफ नो मैच इज फाउंड तो एक्सेप्शन मार दो, ठीक है। तो ये वाला फिर ये सही रहेगा, मान लो ये हमारा जो है ये बिल्कुल सही है, इसको इसी तरीके से बना रहने दो अगर, ठीक। बट ये अपडेट हमने कर दिया, अगर कोई, लेकिन यहाँ पे ये तो गलत है ही एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन तो लगाना ही पड़ेगा, क्या? इफ कंट्रोल जेड करते हैं, इफ ई एम पी डॉट गेट आईडी इक्वल टू ई एम पी डॉट गेट आईडी, अगर ये इक्वल हैं तो ही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो तभी आपको यहाँ पे अपडेट करना है, बट अगर ये नहीं मिलेगा तो अपडेट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जिस केस में मान लो ये आपने अपडेट किया, ठीक, अगर एग्जिस्ट करता है और अगर नहीं करता है तो क्या करोगे? तो उस केस में आपको क्या करना है, मान लो अगर मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट आया और वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, रिटर्न ई एम पी वन, तो उसको सेम रिटर्न करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रिटर्न करवाया, इल्स एम पी वन रिटर्न करवा दो। यहाँ पे क्या है कि अगर ये मैच कर जाता है तो ये 3 लाइनें आपको अपडेट की मारनी है, ठीक है, कि एम्प्लॉय आईडी जो है उससे मैच कर जाता है जो पैरामीटर में पास है, और नहीं पास मैच करता है तो यहाँ पे करना है। बट एक काम और करना पड़ेगा पहले आपको, तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय आईडी मैच कर जाती है तो एम्प्लॉय आईडी को सेट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि जो यूनिक आईडी है उसको मैच कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने एडिट कर दिया, फिर रिटर्न करने के लिए हमने ये सिंपली रिटर्न करते हो, ई फिल्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा था कि अगर नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमें एक्सेप्शन हैंडल किया है तो उस तरीके का हमें कोड भी होना चाहिए, ठीक। तो स्ट्रीम आपने किया डॉट मैच ऑल एनी मैचेज, ठीक, एनी मैचेज ई एम पी टेंस टू ई एम पी वन डॉट गेट आईडी ई एम पी डॉट गेट आईडी, ठीक। अगर ये एनी मैचेज फाउंड होता है तो ये क्या रिटर्न करता है एक्चुअली? बूलियन रिटर्न करता है, मैंने आपको इसीलिए जावा पढ़ाया, बूलियन फ्लैग, ठीक।
इसको हम फिल्टर के थ्रू भी कर सकते थे, बट इस हमने अब सोचा इसको मत हटाएं, अब एक बार यूज कर ही लिया। ठीक, इफ़ फ्लैग जो हमारा है, अगर ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, थ्रो करना है न्यू एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन भी करोगे, नहीं करना है हमको, है रन टाइम करना है हमें। ठीक है, जिससे कि हमें इसको हैंडल ना करना पड़े, बट रन टाइम कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर ये फॉल्स आता है तो इसका मतलब ट्रू हो जाएगा, तो एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो जाएगी। ठीक, इसको हमने जानबूझ के थ्रो करवाया है जिससे कि एक्सेप्शन आए, गलत रिकॉर्ड अगर हम अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक, ऐसा ना हो कि अपडेट नहीं हुआ, रिजल्ट में अपडेट से अपडेटेड कुछ नहीं आया, बट रिस्पॉन्स में हमें पता भी नहीं चला प्रॉपरली कि कैसे अपडेट हुआ भी था या नहीं था। ठीक, तो ये अपडेट भी हमारा सही हो गया। अब आते हैं ऐड में। तो ऐड में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारा एक्सेप्शन का है ऑप्शन, डुप्लीकेट एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा तो क्या ऐड करोगे या नहीं करोगे, तो यहाँ पे तो डुप्लीकेट हो जा रहा है, यहाँ पे आपने कुछ किया ही नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो आप काम आपने यहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे कर दो, बट थोड़ी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, ये आपने किया काम सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ये भी मार दो। और अगर ये ट्रू आ जा रहा है, ठीक है, कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दो। एम्प्लॉय बाई आईडी, अगर आईडी नहीं, वो मान लो मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आईडी के थ्रू, और गेट जीरो करोगे तो फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक, परफेक्ट टाइप का आपका बन गया, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग जो स्प्रिंग बूट में होती है वो हमने अभी नहीं किया है, बट हाँ इस तरीके से आप कोडिंग करना, आप स्टैंडर्ड आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एक एक केसेस को चेक करके आपको करना है एक्सेप्शन को, तभी आप प्रॉपरली एप्लीकेशन कहा जाएगा कि हाँ अच्छा आपने बनाया है। ठीक, इस तरीके के। अब हम इसको एक बार डिलीट करते हैं और इसको हम रन मारते हैं। ठीक, और हमारा स्वेगर जो है उसी को हम चलाते हैं, इसको हम एक बार रिफ्रेश मान लेते हैं और ऑल एम्प्लॉय में जाते हैं, हम ट्राई आउट मारते हैं। ये तो पोस्ट में चले गए भाई, ऑल एम्प्लॉय में जाते हैं, ट्राई आउट मारते हैं, हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट 7 तक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आल में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आल में अगर नहीं मिलता है, हाँ अगर रिकॉर्ड एक भी ना होता तो, बट अभी तो रिकॉर्ड नहीं भी होता तो भी वहाँ पे एक्सेप्शन वाला अभी हैंडल नहीं किया मैंने, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आएगी नहीं। ठीक है, बट हाँ अगर हम गलत आईडी के थ्रू कर रहे हैं, जो आईडी अवेलेबल नहीं है वो वाला करते हैं। ठीक, गेट ये वाला, यहाँ पे हम डालते हैं 1 to 8, एग्जीक्यूट मारते हैं। देखो ये हमारे पास में बग आएगा, यहाँ पे 500 आया, 500 स्टेटस इज 500 और इंटरनल सर्वर एरर आया। ठीक, बट यहाँ पे जो देखने लायक चीज़ है वो ये है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, यहाँ पे दिखा रहा है देयर इज नो एम्प्लॉय। ठीक, देयर इज, यहाँ पे नीचे वाला कमेंट दिख नहीं रहा, इसके हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर होगा, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वर्ड में है, तो देयर इज नो एम्प्लॉय विद दिस आईडी, और आईडी हमने अभी नहीं दिया है, बट आईडी भी दे सकते थे, यहाँ पे पता भी चल जाता है कि इस आईडी के थ्रू कोई एम्प्लॉय वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये ट्रैश आ जा रहा पूरा ट्रैश, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें देखने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। ठीक है, जो हमने थ्रो कराया, रीथ्रो करवाया, वो रीथ्रो एक पहला स्टेप था एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे दे नो एम्प्लॉय आईडी हमने जो बोला ना, तो एम्प्लॉय आईडी हमने पास नहीं किया, वो भी हम कर सकते हैं। सर्विस लेयर में आप जाओगे तो यहाँ पे जो स्टार्ट से अगर चलेंगे हम, तो विद दिस आईडी मैंने बोला ना, देयर इज नो एम्प्लॉय विद दिस आईडी, तो यहाँ पे आप प्लस आईडी भी डाल सकते हो। ठीक, एम्प्लॉय एग्जिस्ट विद गिवन एम्प्लॉय आईडी इन पास्ट एम्प्लॉय, तो ऐड एम्प्लॉय में मैंने किया हुआ है, एम्प्लॉय एग्जिस्ट है किस आईडी की तरफ, प्लस
emp डॉट गेट id। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं प्रॉपर बनाने के लिए। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग क्या किया है, अपडेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एम्प्लॉय विद दिस आईडी। अगर एम्प्लॉय है ही नहीं इस आईडी से तो अपडेट ही क्या करोगे आप, तो emp डॉट गेट id कर सकते हो। ठीक, तो अभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, बट एक्सेप्शन को हमने रेज कर दिया है। ठीक, थ्रो कर दिया है। थ्रो का मतलब क्या होता है, इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन दैट आई डोंट वांट टू हैंडल, ठीक है, आई वांट टू डिलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, सो दैट वे मीन्स वी कैन से इट इज थ्रोइंग। थ्रो मतलब इस केस को हम थ्रो कह सकते हैं। ठीक है, थ्रो द एक्सेप्शन। तो उस केस में हम इसको थ्रो यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम डिलीगेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। हमने थ्रो किया है, हमने इसको दूसरे बंदे को कहा कि आप हैंडल करो, मुझे हैंडल नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब किसी को हैंडल करना पड़ा। अभी इस समय जो है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर स्ट्रिंग का है, वो हैंडल कर रहा है, इस वजह को वो ट्रेस दे रहा है। ठीक है, बट अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हैंडल करेंगे प्रॉपरली, तब वहाँ पे ट्रेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, आपको अगर पसंद आया हो लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास बचा क्या है पढ़ाने को, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएंगे, और इसके साथ में देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर 10-15 मिनट हालांकि लगेंगे, मैं इसको बट प्रॉपर मैं बता नहीं पाऊंगा इतने समय में। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय। काफ़ी समय लग जाएगा।